वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस ब्रह्मांड में कई देवी देवता हैं। इन सभी को अलग अलग भाव के लिए पूजा जाता है। सिया राम को मर्यादा, त्याग, प्रण और पवित्रता के लिए पूजा जाता है। वहीं शिव शक्ति को परिशुद्ध प्रेम, तप, त्याग, विध्वंसक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं लक्ष्मी नारायण को प्रेम, त्याग, संचालन शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं माता आदि शक्ति को संसार उत्पत्ति शक्ति यानी कि शिव की शक्ति, प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वो शक्ति है जो पूरे संसार को उत्पन्न करवाती है, उसका संचालन करवाती है और फिर उसका विध्वंस भी करवाती है। आज हम उनके 9 रूपों में से एक माता शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली देवी है। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माता शैलपुत्री की कथा का संबंध उनके पूर्व जन्म और फिर उनके पुनः जन्म से जुड़ा हुआ है। माँ शैलपुत्री का जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। वे राजा दक्ष और माता प्रसूति की पुत्री थी। उनके पति स्वयं महादेव थे। कुछ कारणवश महादेव और राजा दक्ष के बीच विवाद था। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु महादेव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण कहीं जाने से जो अपमान होता है वो मृत्यु समान होता है। किंतु माता सती उनकी बात नहीं मानी और महादेव को वचन में बांधते हुए कहा, स्वामी, एक पुत्री अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण भी जा सकती है, किंतु उन्हें आपको निमंत्रण अवश्य भेजना चाहिए था। अब आप वहाँ तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं निमंत्रण लेकर वापस नहीं आती। जब माता सती यज्ञस्थल पर पहुंची तब उनके पिता राजा दक्ष ने उन्हें तिरस्कार बोले। अपने पिता के ऐसे वचन और व्यवहार से एक प्रचंड स्वरूप वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसका कार्य था राजा दक्ष का अंत। एक प्रचंड युद्ध के बाद वीरभद्र जी ने राजा दक्ष का अंत किया। उन्होंने उनके धड़ से उनका सिर विलग कर दिया और महादेव एवं माता सती के अपमान का प्रतिशोध लिया। जब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की तब महादेव ने राजा दक्ष को क्षमा दान दिया और उनके सिर के स्थान पर एक अज यानी कि बकरी का सिर स्थापित कर उनके देह में प्राण डाले। इसके पश्चात महादेव माता सती की अर्ध चली हुई देह को हाथ में लेकर प्रलयकारी तांडव करने लगे। उन्हें शांत करने हेतु प्रभु नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को 51 टुकड़ों में विभाजित किया, जो धरती पर आते ही शक्तिपीठ का स्वरूप धारण करने लगे।
माता सती की देह नष्ट होने पर महादेव शांत हुए और इस संसार में प्रकृति में असंतुलन आता है, तब नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। माता सती महादेव के साथ न होने पर पौरुष में शक्ति की कमी आई और इसी कारण से असुरों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा, जिससे पृथ्वी और स्वर्ग पर संकट छाने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर देवी शक्ति ने पुनः जन्म लिया, देवी शैलपुत्री के रूप में। माँ की ममता की लालसा तो ईश्वर को भी होती है। माता शक्ति ने अपने इस जन्म में माता मैनावती को अपनी माँ के रूप में चुना और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री शैलपुत्री के नाम से इस जन्म में अवतरित होंगी। पर्वतराज हिमावंत इस जन्म में उनके पिता हैं और इसी कारण से उनका नाम शैलपुत्री हुआ। स्वयं नारद देव ने उनका नामकरण संस्कार पूर्ण किया और माता मैनावती एवं पर्वतराज हिमावंत ने उनका उत्तम लालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया। माता शैलपुत्री को प्रकृति की देवी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे पर्वतराज हिमावंत की पुत्री है। उनका वाहन वृषभ है और वे त्रिशूल और कमल धारण करने वाली देवी है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को साहस और धैर्य प्राप्त होता है, जिससे वे जीवन में हर संकट का सामना कर सके। उनकी साधना से साधक को मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। कल नवरात्रि के द्वितीय दिन हम माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक दें और दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल नवरात्रि के द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में जानने।